आइए मेरे अजीजों, हम आज की आराधना शुरू करेंगे। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, लेकिन अपना माइक म्यूट रखिएगा। मैंने दिया था, बोले थे ना 100 रुपया बाकी। 100 और कुछ 50 रुपया लिए थे ना, इतना हमको रिचार्ज कराना था माइक एयरटेल। म्यूट कर दीजिए। दूसरा कोई भी आवाज घरों में से नहीं आना चाहिए। अपना आप वीडियो ऑन कर लीजिए, माइक म्यूट रखिए। मेरी आवाज सबको क्लियर है? जी हाँ। ओके, सो हम लोग शुरू करेंगे और उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। एक बार फिर उसने ये सुंदर अवसर हमें दिया है कि हम उसके पवित्र नाम की आराधना अपने जीवन में हम करने पाए। और जितने भी लोग अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबके लिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और भी लोग जुड़ें और परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना उसके आज इस पवित्र दिन में करें। इसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आइए बड़े धन्यवाद के साथ हम उसकी आराधना को शुरू करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। उसका वचन कहता है, हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, हे मेरी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं, पाताल लोक में जो चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं, तेरे पवित्र स्थान के भीतर भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन। उन दुष्टों से और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की करते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनके करनी के अनुसार उनसे बर्ताव कर, उनके हाथों के काम के अनुसार उनको बदला दे और उनके काम का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए जो उन्हें पछाड़ेगा वो फिर न उठ पाएगा। यहोवा धन्य है कि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल, मेरी ढाल, और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा उनका बल है, वो अपने अभिषेक के लिए उद्धार है का गढ़ है। यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर, अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे, उनकी चरवाही कर और उन्हें सदैव संभाले रहे। और यकीनन मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर हमारी चरवाही करता है, हम पे अनुग्रह करता है और हमको संभाले रखता है। इसलिए हमारा हृदय प्रफुल्लित होता है और हम गीत गाकर उसका धन्यवाद करते हैं। उसके वचन के लिए हम उसको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर उसने ये मौका हमें दिया है कि हम उसके वचनों को देखने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए उसके पवित्र चरणों पर आए और इस गीत को गा के हम शुरू करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे प्रभु मेरे यीशु। आइए हम पूरी आत्मा में होके उसकी आराधना शुरू करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता
पिता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ अब मैं, मांगने ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद इसका स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। ओ प्रकाश तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए प्रार्थना में जाएंगे। दिलीप प्रार्थना में इस समय अगुवाई करेंगे अपने माइक को अनम्यूट करके। आइए हम लोग परमेश्वर की हुजूरी में बड़े पवित्रता के साथ अपने आप को तैयार करें, और आज का जो विश्राम दिन है जो परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में दिया है, और इस जीवन को हम आनंदित करें और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को तन मन धन आत्मा प्राण हम परमेश्वर के लिए भेंट के रूप में चढ़ा सके। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम दया अनुग्रह के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु बीते दिनों के तमाम उपकारों के लिए प्रभु, उन तमाम आशीषों के लिए प्रभु जो मांगने से प्रभु तूने ज्यादा दिया प्रभु जी। और प्रभु तू हमेशा प्रभु अपनी आंख के पुतली के समान प्रभु आप प्रभु हमें संभाले रहा। हाँ पिता, हमारी माँ जो हमें को जी जन्म देने वाली है वो प्रभु इस दुख की इस महामारी के दिनों प्रभु उतना हमारी सुरक्षा ना दे पाए प्रभु, लेकिन तू हर एक परिस्थितियों प्रभु हर एक पल पल में पिता आप हम सभी को साथ रहा। प्यारे पिता हम धन्यवाद करते हैं। सच है प्रभु, दुनिया में अगर हम देखें प्रभु तो हमसे ज्यादा प्रभु धन्यवान और आशीषमय और कोई नहीं प्रभु, क्योंकि हम प्रभु आपके चरणों के पास आए हैं और आपने प्रभु ये सुबह की बेला ये मौका दिया प्रभु कि हम अपने जीवन से तेरे उपकारों को प्रभु हम गिन गिन करके प्रभु हम तुझे धन्यवाद कर सके। सो प्रभु जी हम अपनी संगति को प्रभु तेरे नाम में आशीष करते हैं, और प्रभु जी हमको जी तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहते हैं प्रभु। जब हम प्रभु जी एक साथ प्रभु शारीरिक रूप से मिल नहीं सकते, पर आपने प्रभु जो हमें माध्यम दिया है इस माध्यम के अनुसार प्रभु हम एक मन एक चित होकर प्रभु जी हम उसी आत्मा प्रभु जो पत्रस के समय में प्रभु आपने कलेसिया पे उंडेला था प्रभु, हम उसी में भर कर प्रभु हम गीतों को गा सके। हम आज की तेरी पवित्र भोजन को प्रभु जो हम लोग के बीच में मन्ने के रूप में तू देगा प्रभु, हम उसे खाने के लिए उसे प्रभु जी अपने जीवन में पचाने के लिए और उससे प्रभु हम बल प्राप्त कर सके।
इसके लिए प्रभु जी आप अपनी सामर्थ से हम सभी को भरना प्रभु, और सूर्य से लेकर प्रभु जब तक हम प्रभु जी आपकी उपस्थिति में रहते हैं अपनी महिमा करने के लिए प्रभु हमें पवित्रता के साथ ओ प्रभु पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ आप इस्तेमाल करना प्रभु जी। हम सारी बातों में धन्यवाद करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी सारी प्रार्थना विनती और आज की इस विश्राम दिन की आराधना को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो गीत गाते प्रभु उनके द्वारा तेरी महिमा हो, जो हमारे अगुआ आज के दिन प्रभु तेरे वचन को रखते हैं उनके जीवन के द्वारा तेरी ओ प्रभु महिमा हो, और हम जैसे प्रभु सुनने वाले हर एक श्रोता प्रभु तेरी महिमा करने पाए अपने जीवन के द्वारा प्रभु। सो सारी आदर महिमा आपको देते हुए पूरी सभा को तेरे नाम में आशीष करते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने माइक को अनम्यूट करें और सब के सब मेरे साथ बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड की प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदा की आराधना में और इस समय हम एक गीत गाएंगे, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। इस गीत को हम सब जानते हैं, 47 नंबर गीत है गीत की किताबों में, और आप लोगों के पास कोई गीत का किताब होगा तो उसमें भी ये गीत होगा ही। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आप लोग मेरे साथ गा सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि कोई और दूसरी आवाज बीच में आके डिस्टर्ब नहीं हो। केवल परमेश्वर की आराधना में अपने सुरों को हम लोग मिलाएं। तो आइए इस गीत को गाएं, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके बाद को स्तुति करें और ललकारे, जिसने बनाया हमें वो है हमारा, जिसने हमको रचा वो है हमारा। उसके हृदय से वरातना वो है सबों का पिता। उसके हृदय से वरातना वो है सबों का पिता। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके बाद को में स्तुति करें और ललकारे, अपने सारे तन मन से उसकी महिमा करें। तो है शिफा और रज़ा, उसकी प्रशंसा करें। सच्चा और तारा उसकी है सदा। और उसकी जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके पाठ को स्तुति करें और
आइए मेरे अजीज, इस समय अपने विश्वास को हम उसमें प्रकट करें। पीड़ितों का विश्वास वचन जो हर आराधना में हम दोहराते हैं, एक बार फिर उसको दोहराएंगे। और पुस्तक की अंतिम पृष्ठ पर है, पीड़ितों का विश्वास वचन हम एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस के अधिकार में दुख पाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, पिता के दाहिने हाथ पे विराजमान है, वहां से वो जीवते और मृतकों का न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया पर, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मेरे अजीजों, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसने फिर हमें ये मौका दिया है। और इस समय आप लोग अपने माइक को अनम्यूट कर ले सबके सब, और अगर आप लोग अपने वीडियो को भी ऑन रखें तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको देखते हुए। ज्यादातर लोग चाहते हैं अपने वीडियो को ऑफ रखें, लेकिन अगर ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और इस समय हम भजन संहिता 34 साम 34, इस समय हम रिस्पॉन्स रीडिंग के रूप में, उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपके पास किताबें हैं गीत का, तो पाठ नंबर 5 है, लेसन नंबर 5 है। हम बारी बारी से पढ़ेंगे। और अगर किताब नहीं है तो बाइबल खोलिए, बाइबल में 34 नंबर भजन संहिता है, इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ने जा रहे हैं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। I will glory in the Lord. Let us sit together and rejoice. सुनकर आनंदित होंगे, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम को सराहें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुख कभी काला न होने पाया। इस 3 जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और इसको इसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। पितरवायों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। रख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके जड़वैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को घटी हो और वो भूखे भी रह जाए, परंतु यहोवा के फौजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। जो कोई जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता हो कि कुशल से रहे, अपनी जीभ बुराई से अपनी जीभ को बुराई से रोक और अपने मुंह को चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा ना छोड़। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने हारों के विमुख रहता है कि उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और सब पिछड़ों का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। उसको उन सब से छुड़ाता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, सो उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। यहोवा अपने दासों का प्राण बचा लेता है। धर्मी के बैरी दोषी उनमें से ठहरेंगे। कोई दोषी न ठहरेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर अपनी आशीष दे। अब आप लोग अपने माइक म्यूट कर लीजिए।
माइक म्यूट कर ले सब, ताकि कोई आवाज ना आए। यस, थैंक यू। मेरे अजीजों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। यकीनन वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, खुदा का वचन ये बताता है। और ये भी कहता है परमेश्वर का वचन कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। ऐसा नहीं है कि धर्मी कष्ट नहीं झेलेगा, ऐसा नहीं है कि धर्मी जन, प्रभु का वचन मानने वाले लोग दुख और परेशानियां नहीं झेलेंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन आगे लिखा है परमेश्वर यहोवा उन्हें उन सब से बचाता है। कष्ट आएगा, दुख आएगा, परेशानी आएंगी, बीमारी आएंगी, उस सब से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। उस सब से ऊपर ये बात है कि परमेश्वर यहोवा हमारा प्रभु हमें बचाता है। बचाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है मेरे अजीजों। बस हमको इस बात को देखना है। खुदा का वचन कहता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता, ध्यान से सुनिए, जो कोई जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता हो, वो अपनी जीभ को बुराई से रोक रखे और भलाई करे। और मेरे अजीजों, ये ऐसी दवाई है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे कोई छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़, भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा ना छोड़। ये यकीनन ऐसी दवाई है मेरे अजीजों, जिसके द्वारा परमेश्वर हमको पूर्णता स्वस्थ चंगा रखता है। दुनिया में बहुत सी परेशानियां मनुष्य के जीवन में आती हैं। याद रखिए, प्रभु जो है वो सामर्थ देता है कि वो दुख, वो परेशानियां हमारे जीवन से दूर हो जाए और हम फिर खुदा की महिमा कर ले पाए। क्योंकि बहुत स्पष्ट लिखा है, जवान सिंहों को घटी हो और वो भूखे भी रह जाए, और बहुत साफ खुदा का वचन बताता है, यहोवा के खोजियों को इस भली वस्तु की घटी ना ही वो अपने खोजियों को दुख में या परेशानियों में रहने देगा। और मेरे अजीजों, निश्चित जानिए, कोई कष्ट या बीमारी हमारे जीवन में आती है तो हमारा सबसे बड़ा जो इलाज है वो यही है कि हम अपने प्रभु को धन्यवाद देते रहे, अपने प्रभु के हम महिमा करते रहे। तो आइए इस समय धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि अपने माइक को म्यूट कर ले। मृत्युंजय, सबके माइक म्यूट कर दीजिए। सिस्टर रीता, आपका माइक यहाँ से म्यूट नहीं हो रहा है, आप अपने माइक को म्यूट करें ताकि आवाजें ना आए। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे जिसने आज तक हमें संभाला है, आगे भी संभालेगा और मेरे अजीजों अपने पवित्र नाम की महिमा कराएगा। इस समय हम पास्टर बसंत के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमारे सन्मुख हैं, यकीनन हमारे साथ आराधना में हैं। और जैसा कि हमको पता चला है और सबको बताया भी गया है, उनके मुंह में कैंसर डिटेक्ट हुआ है। परमेश्वर उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करके अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। सिस्टर अनुजा डैनियल का बेटे आशीष का ऑपरेशन सफल हो गया और उनको प्लास्टर चढ़ा हुआ है उस जवान बेटे को उसके हाथ में। अब उसको लगभग 2 महीना तक तो वैसे रहना है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जल्द से जल्द उसके हाथ को चंगा करके उसकी हड्डी को जोड़ के अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। और भी हमारे बीच में जो भी बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस समय हम विशेष धन्यवाद भी देंगे
कि प्रभु ने हमें संभाला है, आगे भी संभाले, और प्रभु अपना अनुग्रह हम पे करे। और मेरे अजीजों, आने वाले दिनों में जबकि देख रहे हैं कि फिर से केरल के अंदर ये कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में बढ़ने लगे, लेकिन प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु दया करे कि ना केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में अब ये ना फैले, कोई तीसरी लहर अब नहीं आए, और आराधना के लिए परमेश्वर के भवन भी खुल जाए, और हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में सुरक्षित रह के हम खुदावन के पवित्र नाम की आराधना करने पाए। आज की आराधना में परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। इस समय हम निवेदन करेंगे सिस्टर सुशीला डैनियल से, अपने माइक को अनम्यूट करके वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जी जय मसीह की सबको। भाई साहब आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? भाई साहब आवाज आ रही है, प्रार्थना करें। जी हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी, आज का दिन प्रभु आप हमें देखने का मौका दिए। पिछले दिनों में अपने हाथों में संभाल कर रखे राजा, हम आपको अपने हृदय से धन्यवाद। हमारा हृदय आनंदित है प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमारे साथ सोते जागते उठते बैठते सदैव आप हमारी सुधि लेते हैं प्रभु जी। जिस तरह से हमने पढ़ा कि प्रभु जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। सचमुच प्रभु यीशु, हमने अपनी निगाहें आपकी तरफ उठा कर रखी है काम प्रभु। कैसी भी महामारी हमारे बीच में आई, लेकिन आज तक हमें सुरक्षित आप रखे हैं पिता परमेश्वर, ताकि आज के दिन प्रभु जी आपकी महिमा हम करने पा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम आपको अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन हमें देखने का मौका दिए, और ये सांसें दिए प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य दिए हमें पिता परमेश्वर, कि आज आपके भवन में तो नहीं जा सके खुदावन, लेकिन हम जहाँ कहीं भी हैं, आज हमारा घर ही आपका भवन बना हुआ है खुदावन प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्यारे प्रभु जी, कि आज ये दिन हमें देखने पड़ रहे हैं कि हम अपने घर को ही आपका मंदिर बना पाए हैं पिता परमेश्वर। हमारा हृदय आपका मंदिर है प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु। आज का दिन प्रभु सचमुच प्रभु जी आनंद का दिन है प्रभु, कि आपका वचन को हमें सुनने का मौका मिला प्यारे प्रभु जी। आज कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, लेकिन प्रभु हम धन्य है राजा उनमें से कि आपने हमें चुना है। ये सांसें हमें दिए हैं कि आज आपके पवित्र वचन से हम पढ़ने पा रहे हैं, देखने पा रहे हैं प्रभु जी, और आपकी महिमा करने का हमें अवसर मिला है प्रभु। हम अपने हृदय से मालिक आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और प्रार्थना करते हैं राजा इस समय खास तौर से बसंत भाई के लिए पिता परमेश्वर की आज का दिन उन्हें दिखाए, जीवन दिए हैं प्यारे प्रभु यीशु। प्रभु आपके लिए कोई काम नहीं, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। आप वो परमेश्वर हैं, हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले, हमारे जीवन प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं राजा। ये आपके दास है प्यारे आपकी महिमा अपने आपके सामने हैं। आपने कहा है कि तेरी चिंता, ये बीमारी ऐसी है कि हमें चिंता पूरी तरह से आप सके और चंगाई पाने पाए परमेश्वर। हम बेटे आशीष के लिए प्यारे प्रभु जी रखिए, रखिए प्यारे प्रभु जी। कोई भी तकलीफ इस बच्चे को है
वो चाहे वो अन्य के हमारे ऊपर रहता है। प्रार्थना कर कि बच्चे को और अपने कार्य बीमारी की अवस्था में हर एक को और प्रार्थना करते हैं कि हर एक की बीमारी पे ना और प्रार्थना करते हैं उदाहरण की कोई भी लोग प्रभु जी बीमार ना होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सिर्फ हमारे प्रार्थना करते हैं कि जो भी बीमारी मनुष्य को भी बहुत बहुत प्यार से आप बनाए हैं, हम आपकी सृष्टि है प्यारे प्रभु। सारी सृष्टि प्रभु जी आपकी बीमारी को प्रभु जी अपने हाथों से प्रभु जी जड़ से उखाड़ सकते ताकि प्रभु हम आपके हाथों में मिलने पाए, आपके लोगों के साथ मिलने पाए पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा और आगे बढ़ने पाए मेरे स्वामी। हम प्रार्थना करते हैं कि जहाँ प्रभु आपके नाम से वहाँ पर प्रभु आपके ज्यादा से ज्यादा लोग मसीह हो रहे हैं प्रभु, हम विनती करते हैं ये आने वाले भाई बहन हैं प्रभु, वो भी प्रभु आपके प्यार और दुनिया आपके पूजा करूंगी ताकि हम सभी आपके साथ बातों पर जानने वाले मेरे स्वामी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, खास तौर से अपने बिहार राज्य के प्रभु, बिहार में परेशानियां हैं हमारे चट्टान से और होने दीजिए बिहार राज्य आप ये आप महिमा के हर एक दिल से निकलने पाए, अपने सेवकों को प्रभु आप बढ़िया प्रभु हम आज की आराधना को आज की समय प्रभु हम प्रभु यहाँ पे लोग प्रभु हर एक लोग प्रभु जी आशीषित होकर लौटने पाए, हर एक के मनों को प्रभु की बदल प्यारे प्रभु, कितने लोग बैठे हैं प्रभु जी आज की आशीष सबको प्रभु होने दीजिए आपका वचन प्रभु जी चलता हुआ दीपक है प्यारे प्रभु, वचन को प्रभु से हम रख दो ताकि हमसे कोई गलत कार्य न हो सके जिससे आपको तकलीफ हो। हम आपको बहुत दुख दे अब हम नहीं चाहते हैं पिता कि हम आपको और तकलीफ, क्योंकि आप हमारे लिए हर एक के मन और दिमाग को प्रभु एकाग्रचित करके ताकि आपको वचन की तरफ ध्यान देकर आशीषों को आज लेने पाए तो आप देना चाहते सारी बात को प्रभु आपके सामने ये प्रार्थना आमीन 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 और आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आवाज सबको क्लियर है? थैंक यू लॉर्ड। सुजॉय थोड़ा आराधना में करोगे अगुवाई आज? जी अंकल करते हैं। ओके
ठीक है, इस समय हम सुजाय के साथ थोड़ी देर आराधना में चलेंगे। बाकी लोग अपने माइक को म्यूट रखेंगे, लेकिन आराधना सुजाय के साथ करेंगे अवश्य। इस वक्त हम प्रभु की आराधना में जाएं, और जैसा कि भजन संहिता उसका 100 चैप्टर उसका 4 वर्स कहता है कि उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, और उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आइए उसके फाटकों में हम प्रवेश करें, उसको धन्यवाद दें, उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें और धन्यवाद के साथ उसको पुकारें, और इस गीत को गाएं, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, मुझको आनंदित किया। मैं खुश हुआ के आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ के आनंदित किया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। ये बाहर चल जाएगा, ये बाहर चल जाएगा, ये बाहर चल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये बाहर चल जाएगा, ये बाहर चल जाएगा, ये बाहर चल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ, तेरी आत्मा के द्वारा। आइए हम जहां भी हैं जोर से प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं और धन्यवाद करें कि सच में प्रभु यीशु मसीह आप हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे कोई भी घटी कमी कोई भी परिस्थिति क्यों ना है। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ रहते हैं। आप हमेशा हमें धारस देते हैं, हमेशा हमें आप विश्वास देते हैं, हमेशा आप अपनी शक्ति देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह इस वक्त अपने आप को पूरी रीति से आपको हम समर्पित करते हैं। परमेश्वर सारे बातों के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने अभी तक हमें बचाया है पिता परमेश्वर, और आपके उस धन्य फाटक में प्रवेश करने का ये मौका दिया पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। आइए हम इस गीत को गाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आगे जो गाना कहता है, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरी यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बत्ती के समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, मेरी आयु की पगे पगे में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु की
पगे पगे में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक भक्ति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक भक्ति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जैसा दौड़ पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा दौड़ पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए हम जोर से एक बार फिर से प्रभु के लिए तालियां बजाएं और उसको धन्यवाद करें। यीशु मसीह आप हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें हर एक बीमारियों से चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह हर एक मुश्किलों से, हर एक बाधाओं से आपने निकाला है। यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, यीशु मसीह अपने दिल के गहराइयों से यीशु मसीह आपको हम धन्यवाद करते हैं। ओ पिता यीशु मसीह धन्यवाद के भेंट को पिता परमेश्वर आपके चरणों में हम सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस वक्त आपकी उपस्थिति हमारे बीच में। यीशु मसीह आप हमसे बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह हमारे दिल को आप खोले। यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा को हमारे दिल में कार्य करने दे। यीशु मसीह ओ यीशु मसीह धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह कि आप हमारे प्रभु। यीशु मसीह आपने हमारे लिए उस क्रूस को, दर्द को सहा। ओ यीशु मसीह उस प्यार के बदले में हम आपको क्या दे सकते हैं। यीशु मसीह केवल आपने कहा कि धन्यवाद को भेंट हम दे सकते हैं। यीशु मसीह इस वक्त यीशु मसीह हमारे आप दिलों को खोल दे। यीशु मसीह खोल दे यीशु मसीह कि आपके पवित्र आत्मा हमारे दिल में कार्य करने पाए। यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमसे बातें कर। यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया। इस वक्त हम इस गीत को गाएं। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। घुटने टिकाकर सर को झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर को झुकाकर हाथ उठाता सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे
लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, आइए इस वक्त अपने दिलों को खोल कर उसको पुकारें, उसका धन्यवाद करें, उस पवित्र आत्मा को अपने दिल में आने दें। वो पवित्र आत्मा हमारे दिल में इस वक्त, जितने भी लोग इस वक्त उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से छू पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। हर एक घटी कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, हर एक बीमारियों को आप तोड़ दे पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर हर एक बीमारी सब चंगा कर पिता परमेश्वर। जो भी दर्द है पिता परमेश्वर, जो भी तकलीफ है पिता परमेश्वर, हमसे विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर हमें स्वस्थ कर चंगा करे पिता परमेश्वर। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है मेरे लिए। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है मेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम सिर्फ तेरे लिए अपने सर को झुकाते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम सिर्फ तेरे लिए अपना हाथों को उठाते पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हम आपका हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपका पवित्र उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपने हमें अभी तक पिता परमेश्वर अपने पवित्र उपस्थिति में रखा है, अपने चंगाई में रखा है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हर एक घटी कमी को आपने पूरा किया है पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर जितने लोग बीमार थे पिता परमेश्वर आपने चंगाई दी है पिता परमेश्वर। हमको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ओ आपके उस प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद करते, उस अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते, उस दया के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते। हर एक बातों को पिता परमेश्वर इस वक्त आपका पवित्र हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। विनती करते पिता परमेश्वर कि आगे जो भी वचन पढ़ा जाए पिता परमेश्वर बोला जाए, उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमसे बातें करें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमें आप अपने वचनों से सीखने का ज्ञान दे पिता परमेश्वर। हर एक बातों को आपके पवित्र हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में पिता परमेश्वर, आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने माइक को म्यूट करके आप हमारे साथ परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. अपने माइक म्यूट कर दीजिए आप। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम निवेदन करेंगे भाई सैमुअल दिलीप मित्रा से, सगरी साहब से, वो अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और अपने वीडियो को ऑन करेंगे। और कोई सूचना बोलना है या हमसे बातें करना है तो इस समय उनके लिए समय है। सगरी साहब भाई सैमुअल दिलीप मित्रा। जी भाई साहब आवाज आ रही है? आ रही है बट्टू भाई। वो 7 तारीख को भाई साहब
तो डीकन्स मीटिंग के लिए हम 7 सोच रहे हैं तारीख संडे, बर्तु भाई संडे को, संडे जो है ना वो लगता है चर्च खोलेंगे भी, तो अगर जी संडे हम चर्च के बाद कर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, सब लोगों को दो जी बार जी आना नहीं पड़ेगा। जी ठीक है भाई साहब, हाँ ठीक है। सभी भाइयों को प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद है। मेरे प्रियो की भयंकर महामारी के बीच में भी प्रभु ने हम लोगों को संभाला और हमारे प्रदेश को संभाला। मेरे प्रियो, जो हालात हम देख रहे हैं केरल की, महाराष्ट्र की, तो वो हम सबों को समझना है कि प्रभु ने हर एक बातों के लिए विधि और नियम ठहराए हैं। अगर हम उनका उल्लंघन करते हैं, चाहे जीवन के किसी क्षेत्र में भी, तो परेशानियां बढ़ेंगी, समस्याएं खड़ी होंगी। केरल और महाराष्ट्र में क्या हुआ? उन लोगों ने सरकार के नियमों को नहीं माना। बकरीद में खुलेआम 3 दिन की छूट दी गई और हर तरह से लापरवाही बरती गई। तो आज वहाँ की स्थिति भयंकर हो रही है। तो हम लोग जो अपने प्रदेश में कुछ हद तक सुरक्षित प्रभु ने रखा है, धन्यवाद देते हैं। और मेरा सबसे अनुरोध होगा कि उन नियमों को, उन गाइडलाइनों का हम पालन करें। जैसे 6 तारीख को शायद अगर चर्च खोला जाता है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसा सरकार का आदेश होगा। और बहुत दिनों से हम लोग डीकन्स मीटिंग भी नहीं कर पाए हैं, तो जो रविवार पड़ेगा उस रविवार शायद 8 तारीख है, हम लोग या जिस तारीख को भी हम लोग बैठेंगे, आप सभी डीकन्स को भी व्हाट्सएप पर सूचना दे दी जाएगी ताकि हम लोग कुछ मामलों पर बातचीत कर सकें। दूसरी बात, प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि सिस्टर तिवारी और सुजय आराधना में हम लोगों की अगुवाई करते हैं। प्रभु का धन्यवाद है मेरे प्रियो। लेकिन क्या हम और आप इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं? जैसे सुजय अस्वस्थ हो गया था तो केवल तिवारी सिस्टर के द्वारा ही आराधना हो रही थी। प्रकाशित वाक्य के 7 अध्याय में 9वें 10वें में हम देखते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा है कि हर एक जाति, हर एक भाषा के लोग, हर एक उम्र के लोग प्रभु की जय जयकार और आराधना करने के लिए खड़े हैं। तो जब हम लोगों का वो कार्य ही रह जाएगा कि जहाँ हम प्रभु की आराधना करें, तो क्या हम प्रभु की आराधना अभी से नहीं कर सकते हैं? मैं जानता हूँ भाई डैनियल को, भाई सुरेंद्र को, वो सब गाने में हैं, लेकिन किस बात का संकोच है मेरे प्रियो? ये मौका प्रभु ने, ये जीवन दिया है हम लोगों को कि हम प्रभु की आराधना अभी से करें। क्यों? क्योंकि हम लोगों का एक ही कार्य रह जाएगा कि हम प्रभु की आराधना करें। तो हम क्यों ना उस करें। और हर एक भाई बहन गाने के लिए, बच्चों के लिए, संडे स्कूल के बच्चे भी जहां हैं वहीं से आराधना करें। तो हम सब मिलकर प्रभु की आराधना में आगे बढ़ेंगे। चर्च खुल जाएंगे तो अच्छा है, प्रभु मौका देंगे तो सब कोई मिल के आराधना कर पाएंगे। और जैसा समय आएगा, जैसा सरकार निर्धारित करेगी, आपको सूचित कर दिया जाएगा। प्रभु में सब आप लोग सुरक्षित रहें, धन्यवाद देते रहें। बहुत से परेशानियां आई, हमारे बच्चों को कष्ट हुआ,
परिवारजनों को कष्ट हुआ, लेकिन प्रभु ने संभाला सबों को। एक दूसरे के साथ प्रार्थना में जरूर मिलते रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबों को रक्षा करे, आशीष दे। धन्यवाद। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों, प्रभु के अनुग्रह के लिए। और ऐसा लग रहा है कि 6 तारीख के बाद धार्मिक स्थल भी खोले जाएंगे और स्कूल भी धीरे धीरे खोले जाएंगे। जिस रीति से सरकार का हम सुन रहे हैं, तो बिहार के अंदर अभी परिस्थिति काफ़ी ठीक है और पहले से बहुत कम केस आ रहे हैं, लेकिन है कुछ ज़रूर अवश्य ही। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां बिल्कुल भी कोई केस बाकी नहीं रह गया है। तो हो सकता है, और ऐसा लग भी रहा है कि 6 तारीख तक जो ये अभी प्रतिबंध लगा है उसके बाद वो हट जाएगा, क्योंकि अब तो पूरी रीति के चर्च ये बाजार तो पूरा खुल गया, सब ऑफिस भी खुल गए और कई जगह तो हम बहुत भीड़ देख रहे हैं। लेकिन प्रभु करे कि अब बिहार में क्या पूरे हिंदुस्तान में अब ये बढ़ने ना पाए। प्रार्थना करें जहां बढ़ रहे हैं केरल और महाराष्ट्र, प्रभु अपना अनुग्रह करे। महाराष्ट्र में बड़ा भयंकर बाढ़ आया हुआ है और इस बार बाढ़ की परिस्थिति तो ऐसी है कि पूरा उत्तर बिहार जो है लगभग डूबा हुआ है और कई देशों में बाढ़ है। सो प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपना अनुग्रह करे, प्रभु अपनी दया करे। और मेरे अजीजों, अगर 6 तारीख को सरकार ने डिसीजन ले लिया तो 8 तारीख को प्रभु ने चाहा तो हम चर्च में भवन खोलेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम अपना ये जूम का माध्यम जारी रखें, ताकि जो लोग नहीं आ पाए वो कम से कम जूम के माध्यम से जुड़े रहें। अभी नेट चर्च में नहीं है, खुदा ने चाहा तो कोशिश हम करेंगे कि नेट चर्च में लगा के फिर जूम के माध्यम से आगे जो है हम आराधना ऑनलाइन भी करते रहें, और जो लोग प्रभु के भवन में आ सके हम आमने सामने बैठ करके आराधना करेंगे। तो पक्का तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आने वाले 8 तारीख को चर्च खोल दे और हम लोग प्रभु के भवन में ही आराधना करने पाए। 15 अगस्त भी इस बार जो है संडे पड़ रहा है। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। संडे के दिन हम अपने स्कूल में झंडा भी फहराएंगे और साथ ही साथ आराधना करेंगे। कुछ बच्चे बपतिस्मा के लिए तैयार हैं जो उन्होंने ईश्वर पे नहीं ले सके, और हम चाह रहे हैं कि अगर खुल जाता है तो 15 अगस्त के दिन एक बपतिस्मे का भी हम अरेंज करके जो चाहेंगे उनको बपतिस्मा दे। कोई लेना चाहता है तो पहले से आप हमको बता देंगे। अगर कोई बपतिस्मा लेना चाहेंगे तो अगर प्रभु की इच्छा हुई, उसकी मर्जी हुई तो 15 अगस्त को हम करेंगे। लेकिन जो लोग लेना चाहते हैं, एक आध बच्चा है जो हमको बता चुके हैं उनको, और अगर वो बाहर भी गए तो उससे पहले वो चाहते हैं कि बपतिस्मा ले लें। तो प्रभु की मर्जी के मुताबिक हम ऐसा कर सकते हैं। अगर प्रभु ने चाहा तो बपतिस्मा 15 अगस्त को होगा, लेकिन उससे पहले आप जो लेना चाहेंगे वो हमको पहले से बता देंगे। मेरे अजीजों, इस समय ये समय आप लोगों के लिए है। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या कोई गवाही है आप लोगों का, तो आप लोग माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, वचन देंगे, उसके बाद फिर समाप्त करेंगे। अंकल, मेरा गवाही है। हाँ बेटा बोलो। अंकल, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे और मेरे परिवार की रक्षा की बीते दिन, क्योंकि बीते दिन मुझे बुखार, सर्दी, खांसी हुआ था और ये करीबन सप्ताह भर से ज़्यादा रह गया था और हर बार बुखार आ रहा था जा रहा था। और सिर्फ जब बुखार आ रहा था तो मैं कुछ दवा ले रहा था, वो बुखार कम हो जा रहा था, फिर 1-2 घंटे बाद फिर से वापस आ जा रहा था। और मेरे चलते मेरे वाइफ को भी और मेरी माँ को भी ये बुखार फैल गया था, सर्दी खांसी फैल गया था। और आपने मुझसे बातें की और मैंने आपको बताया था, तो आपने बोला कि अब दुआ करेंगे और मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए दुआ भी हुई। और आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें चंगा किया है, मुझे, मेरे वाइफ को, मेरी माँ को चंगा किया है और आपके दुआओं को प्रभु ने सुना है।
और आज मैं आपके बीच में फिर से आ पा रहा हूँ, गीतों को गा पा रहा हूँ। अभी मेरा गला पूरा खुला नहीं है, पर प्रभु ने फिर से वो मौका दिया है, फिर से वो शक्ति दी है कि मैं उसकी आराधना कर पा रहा हूँ। और प्रभु सच में महान है। आपके दुआओं के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे परिवार के लिए दुआ की है। और उस प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि सच में वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला, प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, और सच में वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। जी अंकल। ओके, प्रभु को धन्यवाद देते हैं बाबुल के लिए। प्रभु ने चंगाई की है। यकीनन प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और प्रभु सबको चंगा करेगा निश्चित रूप से। कोई और भी बोलना चाहते हैं, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट या कोई गवाही, तो अवश्य आप इस समय बोलिए, ताकि उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। समय को बर्बाद मत कीजिएगा। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या कोई गवाही है तो आप तुरंत म्यूट करके बोलिए। यस लॉर्ड। अरे ना होगा, हम आपको कुछ बोलना है? कर ही ना जी। अगर बोलना है तो माइक अनम्यूट करें, नहीं तो माइक म्यूट रहने दें। थैंक यू फादर। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने अनुग्रह किया है और इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस समय हम विशेष धन्यवाद देंगे। हम मिस्टर ब्राउन की बेटी नीतू जो यूएसए में रहती है काफी सालों से, पहले गुप्ता और नीतू, उनकी जो बेटी प्रभु ने उनको दी और प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। बच्चे बड़े हुए और प्रभु की महिमा हुई। अब उस बेटी की शादी 29 तारीख को यूएसए में है। 29 जुलाई को यूएसए में ही, कैलिफोर्निया में ही उस बेटी की शादी है। और हम प्रार्थना करेंगे प्रभु उस बच्ची के वैवाहिक जीवन पर अपनी आशीष दे। मिस्टर ब्राउन की जो सबसे बड़ी बेटी है नीतू, पहले अब उनका दामाद, उनकी बेटी है ये, जिसकी शादी 29 जुलाई को यूएस के अंदर हो रही है। जो प्रभु का अनुग्रह उस जोड़े पे बना रहे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। एक पास्टर भाई ईसी जॉनसन पटना में ही साउथ से आए थे, लेकिन बहुत साल से वो पटना में है। पटना में प्रभु की सेवा की। आज सुबह वो प्रभु की पवित्र गोद में सो गए। सो हम भाई पास्टर ईसी जॉनसन के परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे और कल उनका मृत्यु होगा। सो प्रभु अनुग्रह करें। हमारे भाई गुड्डू शॉ जो महेंद्रू में रहते हैं, गुड्डू शॉ, उनकी एक बहन जो कंकड़बाग में रहती थी, वो प्रभु के पास चली गई कर। आज दिन में 12 बजे उनकी मृत्यु है। उस परिवार के लिए भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और हम बसंत के लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु हमारे पादी साहब को पूर्णतः चंगा करके फिर से अपनी सेवा में इस्तेमाल करें और हम विशेष आशीष के लिए भी लगातार प्रार्थना करेंगे। प्रभु उस बच्चे पर भी अपना अनुग्रह करे। और सिस्टर तिवारी ने भी सुबह व्हाट्सएप हमें किया था कि उनको भी सीजनल बुखार और सर्दी खांसी है। प्रभु उनको चंगा करे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने बच्चों के लिए विशेष धन्यवाद देंगे जिनके बोर्ड एग्जाम थे और कल जो है वो रिजल्ट आया है। और जिन लोगों ने हाई स्कूल में एग्जाम दिए थे, प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो बच्चे पास हुए हैं। और उसके अंदर भाई दीपक मार्ग जो बदरघाट में रहते हैं, उनका छोटा बेटा हर्ष मार्ग बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ है और उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो प्रभु उस बच्चे हर्ष पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखे। और इस समय हमारे साथ आराधना में ये सब हैं, हम प्रभु की महिमा करते हैं। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग बोल सकते हैं, फिर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। खुदा के वचन को हम लोग देखकर फिर समाप्त करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। एक बार फिर से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हम उस बेटी के लिए धन्यवाद देते हैं जिसकी शादी यूएस में है 29 तारीख को। प्रार्थना है प्यारे परमेश्वर अपना अनुग्रह करे। प्यारे प्रभु, हमारे जो अजीज आपके पास चले गए हैं प्रभु, शरीर तो मरती है, मृत्यु में मिला दिया जाएगा,
लेकिन उनकी आत्मा प्रभु आपके पास सुरक्षित रहे। उनके परिवारों को अपनी शांति दे प्यारे प्रभु। जो बच्चे अपने एग्जाम में पास हुए हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर्ष के लिए विशेष रूप से प्रभु अनुग्रह करे, दया करे और प्रभु उस बच्चे को और अपनी सामर्थ्य दे और एक अच्छा भविष्य दे। सब बच्चों को प्रभु अपने अनुग्रह में बढ़ाए और सारी आदर और महिमा केवल आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और इन दिनों हम विशेष रूप से इन बातों को देख रहे हैं कि प्रभु ने बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन पर दिया। इस दुनिया में उसने हमें आम साधारण इंसान बना के छोड़ नहीं दिया कि हम अपने जीवन को जिए और इस दुनिया से जाएं। ऐसा नहीं। ठीक है, जीवन तो जीना है सबको प्रभु ने जीवन दिया है और एक ना एक दिन जब जिसकी भी बारी आएगी उसको इस दुनिया छोड़नी अवश्य है। लेकिन मेरे अजीजों, इस दुनिया में हमें कुछ करना है। इस संसार की एक कहावत है और मुझको बड़ी अच्छी लगती है ये कहावत। ठीक है, बाइबल से नहीं है, लेकिन हाँ बड़ा अच्छा ये है जहाँ किसी ने ये कहा है कि मृत्यु से ना डरो, कभी मृत्यु से ना डरो, लेकिन जियो तो ऐसा जियो कि जब मृत्यु आ भी जाए तो याद सब करे। एक बात अक्सर मैं खुदा के वचन के अनुसार इस बात को बताता हूं और ये परमेश्वर के वचन में है। और सर्वोपदेशक सुलेमान जो दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान है, वो सर्वोपदेशक में बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस में उसका 7वां अध्याय उसके पहले पद में, अगर बाइबल आप लोगों के पास है तो खोलिएगा, लेकिन पढ़िएगा नहीं, हम आपको बता रहे हैं। बड़ा अच्छा सुंदर वचन लिखा हुआ है सर्वोपदेशक 7:1 के अंदर कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। अब भाई जन्मदिन तो सब मनाते हैं, मृत्यु का दिन कौन मनाता है? मृत्यु का दिन किसको पता भी किसको है? जन्म का दिन तो पता रहता है। गर्भ धारण के बाद जब हमको पता लगता है तो ये बात हमें मालूम है कि कब बच्चा इस दुनिया में आएगा। लेकिन मृत्यु का दिन आज तक किसी को नहीं पता और सब जन्मदिन को तो अच्छा कहते हैं, लेकिन मृत्यु के दिन को कोई अच्छा नहीं कहता। लेकिन बाइबल ये बताती है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। जब मनुष्य इस दुनिया में आता है तो मेरे अजीजों उसका परिवार ही बस जानता है। लेकिन जब इस दुनिया से जाता है तो पूरी दुनिया समाज उसको जानता है। और ऐसा होना भी चाहिए। मनुष्य एक आम मनुष्य की तरह पैदा तो जरूर होता है हो। हमारा परमेश्वर भी एक आम मनुष्य की तरह पैदा हुआ। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी वो चाहता तो आसमान से कूद के आ जाता दुनिया में सबके सामने, लेकिन वो एक आम मनुष्य की तरह ही पैदा हुआ। लेकिन मेरे अजीजों, एक आम मनुष्य की तरह वो मरा नहीं। बहुत से लोग उनका जीवन उनके साथ, उनका परिवार उनके साथ, बस वहीं तक वो सीमित। आते भी है तो केवल परिवार जानता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है जाते भी है तो परिवार भी नहीं जानता या परिवार जानता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का वचन हमें ये प्रेरित करता है
ठीक है, जब दुनिया में आए तो हमें किसी ने ना जाना, लेकिन जब हम दुनिया से जाएं तो सारी दुनिया नहीं तो कम से कम बहुत लोग हमें जाने, और बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए जाने। परमेश्वर के पवित्र जन है इसलिए जाने। हमारा प्रभु निष्पाप पैदा हुआ, निष्पाप उसने जीवन जिया, पाप उसने जाना भी नहीं, लेकिन फिर भी पाप की मजदूरी मृत्यु उसने अपने ऊपर ली, क्योंकि वो पाप की मजदूरी मृत्यु उसकी नहीं थी, हमारी थी, और उसने अपने ऊपर लेकर हमको उद्धार दिया। और ये सारी दुनिया आज केवल यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाती है मेरे अजीजों। बाइबल में लिखा है, इस जमीन के ऊपर उस आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिससे हम उद्धार पा सके। और बेशक वो जमीन के अंदर बेशक गया, क्योंकि उसको जाना था, उसको भी मिट्टी के अंदर जाना था, ताकि हमको वो मिट्टी में से बाहर निकाल लाए। उसको अधोलोक में जाना था कि शैतान के सिर को कुचल के मौत को हरा के वो 30 दिन मृतकों में से जी उठे। और मेरे अजीजों, वैसा ही हुआ। वो 30 दिन कब्र में से निकल आया, उस मिट्टी से वो बाहर आ गया, और उसने पूरी दुनिया से कहा, देख मैं मर गया था, पर अब देख मैं युगान युग जीता और राज करता। मृत्यु और अधोलोक अब मेरे कब्जा में है, उसकी कुंजी अब मेरे हाथों में। और 40 दिन अपने आप को जीवित पक्के सबूतों के साथ इस दुनिया में उसने दिखाया, और मेरे अजीजों 40वें दिन ऊपर उठाया गया, जहां से आज मैं और आप उसका फिर इंतजार कर रहे हैं, और वो हमें लेने के लिए फिर आने वाला है। सो हमारी एक दृढ़ आशा है, दिस इज आवर ग्रेट होप। और बाइबल यही कहती है कि तुम औरों की नाई शोक ना करो। पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय में लिखा है 13 पद में कि तुम औरों की नाई शोक ना करो जिन्हें कोई आशा नहीं। हमारी एक महान आशा है, हमारा प्रभु। और मेरे अजीजों, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 1 पद कहता है हमको, वक्त नहीं है तो पढ़वा नहीं रहे हैं, लेकिन 1-2 बातें पढ़वाएंगे जरूर। वहां साफ लिखा है, यीशु मसीह हमारी आशा का स्थान है। Our Lord, our Jesus Christ is the place of our hope, is the door of our great hope। हमारी आशा का द्वार है। यीशु मसीह ही इस दुनिया के लिए एकमात्र आशा है। Jesus is the only hope for this world। इस देश हिंदुस्तान के लिए, इस राज्य बिहार के लिए, इस शहर पटना के लिए, पटना वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए केवल एक ही आशा है, वो है यीशु मसीह। ये महामारी ने लोगों को निराश कर दिया, इस महामारी ने लोगों को कंगाल कर दिया, और लोग बहुत निराश है मेरे।
क्योंकि वो जीते परमेश्वर को जानते नहीं, उनके पास कोई आशा नहीं, लेकिन उनकी आशा हम हैं। उनको हमें एक आशा देनी है जो यीशु मसीह है। कष्ट अवश्य है, दुख अवश्य है, परेशानियां अवश्य है, लेकिन इन दुखों में हमारी एक आशा हमारा प्रभु है। और मेरे अजीजों, होशे नबी की पुस्तक खोलिए इस समय बाइबल आप लोग, उसका 2 अध्याय, उसका 15वां पद पढ़िए, जहां खुदा का वचन हमें ये बात बताता है। अगर आप लोगों को मिला हो होशिया दानियल के बाद होशे, और उसका 2 अध्याय का 15वां पद, कोई भी अपने माइक को वही मैं अनम्यूट करके पढ़े। उसको दाख की बारियां दूंगा और खुदा आकोर का की वचन कहता है, जी पढ़ो सुजाए, और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा और वहां को आशा का द्वार कर दूंगा। हाँ बेटा। और वहां वो मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। हाँ, ये बातें उसने इस्राएलियों के लिए लिखा है। और जिस तरीके से कलीसिया मसीह यीशु की दुल्हन है, वैसे ही इज़राइल भी परमेश्वर के लिए एक स्त्री के रूप में है। और उसको परमेश्वर होशे के द्वारा ये वचन कहलवा रहा है कि तेरी जवानी के दिन हमें याद हैं, जब मिस्र की कैद से निकल के ये इज़राइल रूपी स्त्री निकली थी और परमेश्वर के पीछे पीछे चलती थी। लेकिन जैसे आज हमारा हाल है कि हम कभी खुदा के साथ, कभी खुदा के विरोध, बस ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा है, वैसे इज़राइलियों का भी था कि अभी परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, थोड़ी देर में कोई कष्ट आया, कोई दुख आया तो परमेश्वर के विरोध हो गए। तो ऐसा हुआ कि कई बार परमेश्वर ने जब जब ये परमेश्वर के खिलाफ गए, जब जब ये परमेश्वर के विरोध गए, तब तब परमेश्वर ने इनको दूसरे की कैद में डाल दिया। तब तब परमेश्वर ने इज़राइलियों को गुलाम बना दिया। केवल एक ही बार गुलाम थोड़ी रहे हैं, कई बार रहे हैं। और कई बार ये परमेश्वर के विरोध गए, फिर जब पश्चाताप करते हैं, फिर परमेश्वर के निकट आते हैं, तो फिर परमेश्वर इनको जो है बचाता है, फिर इनको छुड़ाता है। और होशे के द्वारा परमेश्वर इन इज़राइलियों को बोल रहा है कि मैं तेरी दाख की बारियां पर आशीष दूंगा और तुम्हारे कष्टों को बदल दूंगा, हटा दूंगा। मैं अकोर की तराई को आशा के द्वार में बदल दूंगा। और मेरे अजीजों, होशे में जहां हम इस बात को पढ़ रहे हैं, होशे 2:15, अकोर की तराई, तो वहां देखिएगा अकोर का क्या मतलब है? वही देखिए, बाइबल में देखिए, ठीक है। 2:15 में जहां अकोर शब्द है, वहां एक फुटनोट है। फुटनोट समझते हैं ना, बाइबल में जो नीचे दिया हुआ है निशान लगा करके, उसका अर्थ, अकोर का क्या अर्थ है? जोर से बोलिए। देखिए, कष्ट, दुख। और परमेश्वर ने ये वादा किया है, मैं अकोर की तराई को आशा के द्वार में बदल दूंगा। लेकिन कब? वो बात बताएंगे अभी आपको। अभी हमने आपको ये बताया है कि यीशु मसीह हमारी आशा का द्वार है, आशा का स्थान है। कोई कष्ट आए, दुख आए, बस उसकी तरफ देखो, हमारे सारे दुख जो हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन
हमको परमेश्वर ने जो इस दुनिया से जाने से पहले एक विशेष स्थान हमें दिया है, वो भी हम देखें कि हम यूं ही दुनिया से ना चले जाएं, एक साधारण मनुष्य की तरह पैदा हुए और साधारण मनुष्य की तरह चले जाए। नहीं, हम इस दुनिया के लिए आशा का स्थान है। हम मसीह लोग इस दुनिया के लिए आशा का द्वार है। जो इस महामारी में निराश हो चुके हैं, जो इस महामारी में बर्बाद हो चुके हैं, वो हमारी तरफ देखते हैं और हम उनको यीशु मसीह की तरफ दिखाएं। जिस रीति से मूसा उस भयंकर महामारी में उसके ऊपर पास कोई उपाय नहीं था, जब सांप जो है परमेश्वर ने इजरायलियों के बीच में भेज दिए, क्योंकि इजरायलियों ने परमेश्वर के विरोध में बातें की थी। उन्होंने मन्ना जैसे पवित्र रोटी को निकम्मा बोला था, तो परमेश्वर से ये बात सही नहीं गई और परमेश्वर ने उनके बीच में बड़े बड़े तेज विष वाले सांप भेज दिए, जो धड़ाधड़ उनको डस रहे हैं और वो मर रहे हैं। तब मूसा दौड़ा परमेश्वर के पास, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। उसने मूसा को उपाय बताया कि एक पीतल का सांप जल्दी से बना और उसको काठ के ऊपर लटका, लकड़ी के ऊपर लटका, ताकि सांप से डसे हुए जो लोग उसको देख लेंगे वो बच जाएंगे। और तब मूसा ने ऐसा ही किया, और जितने लोगों ने जो सांप से डसे हुए मर रहे थे, जब उस पीतल के सांप की तरफ अपनी दृष्टि की तो वो बच गए, वो नाश नहीं हुई। वैसे ही आज यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर हमारे लिए मरा, इस महामारी में मेरे अजीजों, हम लोगों की वो आशा है कि हम उनका मार्गदर्शन करें कि वो यीशु मसीह को जो क्रूस के ऊपर लटका और आज भी अपने लहू को हमारे लिए बहा रहा है, लोग उसकी तरफ देखें और बच जाए। प्रभु हमारे अखोर की तराई को आशा के द्वार में बदल दे। इस कष्टों के तराई को वो आशा के द्वार में बदल दे। अब ये कैसे होगा? आइए एक जगह से और पढ़ते हैं, और यहोशू खोलिए, यहोशू उसका 6वां अध्याय खोलिए। और मेरे अजीजों 7वां अध्याय खोलिए, यहोशू 7वां अध्याय, 6वां नहीं 7वां अध्याय। ज्यादा पढ़ने का तो हमारे पास समय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा के हम समाप्त करेंगे। यहोशू 7वां अध्याय का 25-26 पद इस समय हम पढ़ेंगे। पढ़िए जोर से, यहोशू और उसका 7वां अध्याय 25 और 26 पद, जहां अकोर की तराई का वर्णन आया है। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। आज तक अखोर की तराई इस स्थान का नाम पड़ा है। आज भी इजराइल में ये स्थान है जिसको अखोर की तराई कहा जाता है। अखोर यानी कष्ट, दुख, परेशानियां। ये जगह मतलब शारीरिक रूप से है दुनिया के अंदर, जहां आकार को जो है परमेश्वर ने नाश करवाया था उन सारी चीजों को। अब ये बात हम जानते हैं कि आकार का क्या पाप था। ज्यादा समय तो मेरे पास में नहीं है, आप लोग पढ़िएगा, यहोशू 6-7 पढ़िएगा।
और वहां बड़ा अच्छा आपको पढ़ने में लगेगा। यरीहो नगर जो आज भी एक बड़ा सुंदर शहर है इजराइल के अंदर, इस दुनिया के अंदर, लेकिन उस समय ये शहर जो है ऐसा मजबूत शहर था कि इस शहर को कोई जीत नहीं सकता था। लेकिन हो क्या रहा था, खुदा ने वादा किया था अपने लोगों से, इजराइल के लोगों से, कि वो कनान देश में इजराइलियों को बसाएगा। और मूसा तो अपने पाप के कारण उस बात को पूरा नहीं कर सका, लेकिन यहोशू को परमेश्वर ने अगुवाई दी। मूसा तो मर गया और एक स्थान जो यर्दन में है, जॉर्डन के पहले ही है, और आज भी वो जॉर्डन में ही है, यर्दन में ही है, जॉर्डन जो देश है आज, उसमें वही स्थान है माउंट नेबो। और प्रभु ने मौका दिया उस माउंट नेबो के ऊपर, हम भी आए गए हैं और बेंजामिन भी हमारे साथ थे, और वो माउंट नेबो को हमने देखा। वहां से प्रभु ने मूसा को कहा था इसी जगह से बस शहर को देख ले, इजराइल कनान को देख ले, इसके बाद पार तू नहीं जा पाएगा। और वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। लेकिन यहोशू को परमेश्वर ने चुना और कहा, जबकि यहोशू चालों खाने चित पड़ा है, मूसा मर गया, यहोशू के आगे कोई आशा अब नहीं है, और वो सोच रहा है कि लाखों लाख लोग मैं कैसे लेके जाऊं। लेकिन परमेश्वर कहता है, उठ, अपनी कमर बांध, जैसा मैं मूसा के साथ था मैं ऐसा ही तेरे साथ भी रहूंगा। बस इतना हो कि जो आज्ञा मैंने अपने दास मूसा को दी थी उसको तू कम से कम अपने जीवन में ध्यान रखना, उसके अनुसार करते रहना। और जब मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। और खुदा ने करके भी दिखाया। यहोशू आगे बढ़ा इस्राएली लोग को लेकर के, तो जैसे मूसा आगे बढ़ा था और लाल समुद्र आगे आया था और लाल समुद्र का पानी दोनों ओर खड़ा हो गया, और मूसा और इस्राएल मंडली जो है वो सूखे सूखे बाहर निकल गई लाल समुद्र के आगे रेगिस्तान में। वैसे ही अब यर्दन का पानी सामने है। कनान में जाने से पहले वो यर्दन के पानी को अब हटना है। तो परमेश्वर ने वैसा ही आश्चर्य कर्म किया, और उस समय यर्दन का पानी एक तरफ खड़ा हो गया, दूसरा पानी आगे बह गया, और सूखी भूमि इन लोगों के लिए रास्ता बन गया, और ये लोग कनान में चले गए। और उसके बाद में, और आप जानते हैं ये बात, कि परमेश्वर कनान के अंदर लोगों को मार रहा है, फलिश्तियों को वहां से उजाड़ रहा है, नाश कर रहा है, खत्म कर रहा है, अपने लोगों को बसा रहा है। सो यरीहो जो ये जगह आती है, ये एक ऐसा जगह थी कि यहोशू इसको जीत नहीं सकता था। लेकिन यहोशू नहीं जीत सकता था, परमेश्वर तो जीत सकता है। अब परमेश्वर ने जीता। यहोशू की तलवार भी नहीं चली, कोई तोप का गोला नहीं चला, बस परमेश्वर की आराधना चली, परमेश्वर की महिमा चली। और जैसा मैं और आप जानते हैं, 7 दिन तक, 6 दिन तक उन्होंने लगातार 7 बार और 7वें दिन एक बार जो परमेश्वर की महिमा करते हुए उन्होंने उस शहर की परिक्रमा की। तो जैसे ही आखिरी दिन वो चक्कर पूरा हुआ, इन लोगों ने जोर से परमेश्वर की स्तुति की। वो दीवार जिसको कोई जीत नहीं सकता था, जड़ से, नींव से नीचे गिर पड़ी और इन लोगों ने कब्जा ले लिया। तब परमेश्वर ने इनको कहा था, इस शहर का एक भी सुई तक अपने पास मत रखना, सब कुछ नाश कर दो। तो कर दिया यहोशू ने, और यरीहो जीत के वो आगे बढ़ा। तो उसके आगे का कौन सा शहर है? साधारण सा छोटा सा शहर है, ए नगर, जिसको यहोशू ने सोचा, बस समाप्त करेंगे जल्दी, कि 200-300 लोग जाकर के उस नगर को जीत के आ जाओ, मेरी जरूरत नहीं है जाने की, छोटा सा नगर है। तो यहोशू तो अपने
डेरा में आराम कर रहा था कि 300 लोग जाके उस नगर को जीत के आ जाएंगे। छोटा सा नगर है, लेकिन मालूम ये नहीं था कि खुदा की आज्ञा तोड़ी गई है। अब खुदा इन लोगों के साथ नहीं है और ए नगर के थोड़े से लोगों ने मिलकर के इन लोगों को पीछे दौड़ा दिया। उस ए नगर को ये नहीं जीत सके। तो यहोशू का कान खड़े हुए, ये क्या हुआ? वो दौड़ा परमेश्वर के पास। तब परमेश्वर ने उसको कहा कि देख, इजरायली लोगों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके और जो अर्पण की हुई वस्तु थी उसमें से खुद अपने पास में कुछ रख के अब वो खुद अर्पण की वस्तु बन गए हैं। अब मैं नाश कर दूंगा उनको। लेकिन यहोशू ने परमेश्वर के आगे माफी मांगी, खूब मनाया। तब परमेश्वर कहता है कि देख, कल इजरायलियों को मेरे सामने लाना, घराना करके, खुल करके और परिवार करके, उसके बाद मैं जिसको पकड़ूंगा उस जन को बस इस बात को पूछना उसने क्या किया है। और अकान पकड़ा गया। तो यहोशू ने कहा अकान से, हे मेरे बेटे, अपने परमेश्वर का आदर कर और जो कुछ तूने परमेश्वर के विरोध में किया है बता दे। याद रखिएगा मेरे अजीजों, जब अपने पापों को हम मानते हैं, अपने परमेश्वर यहोवा का आदर करते हैं। सबसे बड़ा आदर अगर खुदा का हमको करना है तो अपने पापों को मानो, अपने गुनाहों को मानो। जब तक अपने पाप नहीं मानेंगे, जब तक अपने गुनाह नहीं मानेंगे, हम खुदा का अनादर ही करते रहेंगे। तब अकान ने माना कि हाँ, क्योंकि अब दूसरा कोई उपाय उसके पास नहीं है, उसको खुदा ने पकड़ लिया है, अब बच के कहां जाएगा। जब खुदा ही नाश करे तो कहां आशा है फिर कोई। इसलिए उसके सामने हमें पूरी रीति से समर्पित होना है। तो वो बोलता है कि मैंने चांदी सोने की एक ईंट और कुछ सुंदर कपड़े अपने डेरा में गाड़े हुए हैं, उनको मैंने रख लिया है। तब यहोशू लोगों को भेजता है कि उसके डेरा में से वो चीजें निकाल के लाओ, और वो निकाल के लाते हैं। और सचमुच शिनार देश के वो सोने की ईंट और कपड़े जो उसको भाता है और वो रख लेता है खुदा की आज्ञा के विरोध। तो यहोशू उससे कहता है कि देख, तूने जो गुनाह किया है वो तेरे सिर पे पड़ेगा, वो तेरे सिर पे पड़ेगा, उसके कारण पूरी कौम भुगतेगी नहीं। सावधान रहिए मेरे अजीजों, अगर हमारे बीच में गलत लोग हैं तो उनके गुनाह के कारण पूरी कौम को नाश होने मत दीजिए। उनको कौम में से नाश कीजिए, उनको कौम में से हटाइए। पूरी कौम का नाश नहीं होना चाहिए उनके कारण। और यहोशू ने अकान को, उसके परिवार को, उन चीजों को ले गया उस तराई के अंदर और वहां पत्थरवा करके उसको मार डाला। हमको दुख भी होगा तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमारे दुख हमारी आशा बन जाएंगे और वो हमारे लिए अकोर की तराई बना देगा। उस अकोर की तराई को वो आशा के द्वार में बदल देगा। पहले हम अकोर की तराई बनाए, पहले अपने जीवन से उन बातों को नष्ट करें जो खुदा की मर्जी के खिलाफ में है। और मेरे अजीजों, जब अपने आप को हम सही करेंगे, जब हमारे जीवन से खुदा की मर्जी के खिलाफ सारी बातें खत्म हो जाएंगी, उसको हम अकोर की तराई बना देंगे, तब परमेश्वर का वादा है वो अकोर की तराई को आशा के द्वार में बदल देगा। तब वो हमें दुनिया में खड़ा करेगा और हम लोगों के लिए एक आशा बन जाएंगे और हमारे द्वारा प्रभु बहुत से लोगों को बचाएगा।
तो ये याद रखिए, हम साधारण नहीं हैं, हम आशा हैं इस दुनिया की। हम अपने जीवन को अपने आप में नष्ट ना करें, बल्कि अपने जीवन को प्रभु को दे दें कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे। प्रभु अपना अनुग्रह हम सबके साथ बनाए रखे और प्रभु की आशीष इस वचन के द्वारा हमारे जीवन के ऊपर हो। मेरे अजीज, सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यकीनन ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही ये दुनिया बदल सकती है और हम भी बदल सकते हैं। सो आइए इस छोटे से गीत को गाएंगे। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। और इस समय जो ये निराशाओं का पहाड़ है, ये जो बीमारी महामारी का पहाड़ है, प्रभु इसको टाल दे और प्रभु जल्द आ जाए और हम प्रभु के साथ जाने पाए, हमारी आशा पूरी हो जाए। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, मेरी आत्मा के द्वारा। यकीनन मेरे अजीजों, प्रभु की आत्मा के द्वारा हम इस दुनिया के लिए आशा का द्वार बन जाएं और प्रभु हमारी आशा हमेशा बना रहे। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए इस समय हम भाई बेंजामिन जेम्स दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम स्वागत करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम चाहेंगे वो हमसे कोई बात करना चाहते हैं, अवश्य करें और हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना भी करें। भाई बेंजामिन जेम्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद पादिर साहब। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पे जुड़ सका और अपने सारे प्रियों को मैं देख सकता हूँ और प्रभु में मैं शांति देता हूँ और परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपने बलवंत हाथों में आप सबों को लेकर रखे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्यारे बाप, हम अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपनी देह को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और परमेश्वर, जबकि हम इस भयानक टाइम में, इस भयानक समय में जी रहे हैं परमेश्वर, ये केवल आपकी दया है और आपकी करुणा है कि हम सारे लोग सुरक्षित और महफूज पाए जाते हैं। परमेश्वर, आपके पवित्र संत ने आज हमसे जो बातचीत की, जो वचन बांटा, परमेश्वर आपके दास ने, प्यारे पिता, हमारे तुझसे प्रार्थना है कि अपने वचनों पर आप आशीष और बरकत दे। और प्रभु जी, हम भी जबकि इस जीवन की यात्रा में हैं, परमेश्वर, हमारे सामने भी बहुत सारी मुश्किलें और बहुत सारे कष्ट और आकोर की नाई परमेश्वर हमारे सन्मुख बहुत सारे तकलीफें आती है। हाँ परमेश्वर, आप हमको इनसे बचाएं और हमारे जीवनों को आप आशीष और बरकत दें। हमारे परिवारों में जो हमारे बच्चे हैं, जो जवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, परमेश्वर, हमारे तुझसे प्रार्थना है, नाम मनाम आप आशीष और बरकत दे और उनकी सहायता और रखवाली करे। और परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए, रेवरेंड मोसेस के लिए परमेश्वर, और उनके परिवार के लिए। प्यारे बाप, तू उन्हें बड़ी आशीष और बरकत दे और भी तो उन्हें बहुत गहरा अभिषेक दे परमेश्वर, ताकि वो हम सब को लेकर चले आपकी आत्मा की अगुवाई में। प्यारे प्रभु जी, आज की इबादत के लिए, आज के वचन के लिए परमेश्वर, और आज की संगति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
हमारी धन्यवाद की इस प्रार्थना को आप कबूल करें। हम क्योंकि इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के महान और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन और आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, के राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो, आमीन। आशीर्वाद से पहले एक बात छूट गया है। जिन लोगों का इस सप्ताह में बपतिस्मा बोले बर्थडे है, जन्मदिन है, उनके लिए हम बता देंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, फिर हम आशीर्वाद के साथ समाप्त। इस सप्ताह के बीच में आज 25 तारीख है और राज नील कमल का बर्थडे है। सिस्टर नेविड हर्बर्ट का आज बर्थडे है। 26 तारीख को सुशील बार्लो की बेटी क्रिस्टीना तुजांशी का बर्थडे है। 27 तारीख को अर्पिता ए गार्डनर का बर्थडे है। आकांक्षा रॉय का बर्थडे है। असलन गुड़िया का बर्थडे दानापुर में। रंजन सिंह है कोई, उनका बर्थडे है। 29 तारीख को रानी मुर्मू है, उनका बर्थडे है। 30 तारीख को शिशांत कुमार मिंच का बर्थडे है और 30 तारीख को हमारे भाई राजेश विल्सन का बर्थडे है। उसके बाद 1 तारीख आने वाला संडे हो जाएगा और 1 तारीख को हम आराधना ऑनलाइन ही करेंगे। मैरिज एनिवर्सरी 27 तारीख को भाई वीर को सपना सुनता और 1 तारीख को हम होली कम्युनियन भी ऑनलाइन जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे। तो प्रभु जिनके बर्थडे हैं उनको आशीष दे और अपने अनुग्रह में बनाए रखें। आइए हम आशीर्वाद वचन ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ और उनके जीवन में होती रही। आमीन। जैसे हम लोग बुध को मिलते हैं, बुध की शाम 6:30 बजे, इस बार भी बुध की शाम 6:30 बजे हम प्रार्थना करेंगे। उसके लिए लिंक हम आपको भेज देंगे और पास्टर राजेश कलवल जो हमारे साथ चंद्रपुर महाराष्ट्र से हैं, वो उस दिन प्रचार करेंगे। पास्टर राजेश कलवल जो एक तेलुगु भाई हैं, आंध्र प्रदेश के हैं और बड़ा अच्छा खुदा का वचन प्रचार करते हैं और उस दिन वो प्रचार करेंगे। तो आप सब लोगों को जय मसीह की। एक दूसरे के सबको जय मसीह की, जय मसीह की पाठा, जय मसीह की, जय मसीह की पाठा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, बाय, गुड मॉर्निंग, सबको जय मसीह की। हमारी भाभी भी है दिल्ली से, सिनोरा थॉमस, हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु आशीष दे। सब ठीक है घर में? हाँ जी, चलिए दिखता है ठीक ठाक, ठीक है। कैसे है कुमार साहब? बिल्कुल ठीक है पास ठीक है। चलिए अच्छी बात है। गुड्डू भाई ठीक है ना? और बड़े भुवन आप सब ठीक है ना? खुदा का अनुग्रह। चलिए फिर समाप्त करें। ओके, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की।